ब्लैक मम्बा, एक इंसान जिसने खुद को 2 बार जन्म दिया। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग इंसान होने का अर्थ बदल देते हैं। आज की कहानी दूसरे इंसान की है। 12 अप्रैल 2013 लॉस एंजलिस। रात के लगभग 10:48 हो चुके थे। स्टेपल्स सेंटर में बैठे लगभग 19,000 लोग अपनी सांसें रोके हुए थे। स्कोर बराबर था। घड़ी में सिर्फ 31 सेकंड बचे थे। पूरा अरेना जानता था कि अगले कुछ सेकंड सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरे सीजन का भविष्य तय करने वाले हैं। बास्केटबॉल धीरे धीरे उसके हाथों में बाउंस हो रही थी। उसके सामने पहला डिफेंडर था, उसके ठीक पीछे दूसरा डिफेंडर। दोनों जानते थे कि अगर ये आदमी निकल गया तो मैच भी निकल जाएगा। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है। चेहरे पर न कोई घबराहट, न कोई जल्दबाजी, बस एक अजीब सी शांति। पसीने की एक बूंद उसकी भौं से निकलती है, आंख के किनारे से फिसलती है, गाल पर रुकती है और फिर लकड़ी के कोर्ट पर गिरती है। बास्केटबॉल की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। उसने पहला डिफेंडर पार किया। दूसरे डिफेंडर को बीट करने के लिए उसने अपना पूरा शरीर मोड़ा और तभी उसका चेहरा बदल गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसकी एड़ी पर पूरी ताकत से लात मारी हो। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अगले ही पल उसे समझ आ गया। उसके पैर की सबसे मजबूत नस, अखिलीज टेंडन, फट चुकी थी। ऐसी चोट जो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों का करियर खत्म कर देती है। डॉक्टर्स कोर्ट की तरफ दौड़ पड़े। कोच लगातार चिल्ला रहा था, कम आउट, कम आउट, लेकिन वह किसी की तरफ नहीं देख रहा था। वह धीरे धीरे उठा। उसका हर कदम दर्द की चीख था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं था। वह लंगड़ाते हुए फ्री थ्रो लाइन तक पहुंचा। पूरा स्टेडियम इतना खामोश था कि बास्केटबॉल पर उसकी उंगलियों की पकड़ तक महसूस की जा सकती थी। उसने पहली बॉल हाथ में ली, एक गहरी सांस ली, शॉट लिया। बॉल हवा में उठी और बिना रिम को छुए नेट के अंदर चली गई। स्विश। उसने दूसरी बॉल उठाई, दूसरा शॉट भी स्विश, और फिर टूटे हुए पैर के साथ वह अपने पैरों पर चलता हुआ कोर्ट से बाहर चला गया। कोई स्ट्रेचर नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ कैरेक्टर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा, ऑथर, बिजनेस ग्रोथ मेंटर, लीडरशिप एंड लाइफ कोच। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइज 12X में, जहां हम मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उस आदमी का कैरेक्टर उस रात बना था, तो आप गलत हैं, क्योंकि कैरेक्टर कभी भी उस दिन नहीं बनता जिस दिन पूरी दुनिया आपको देख रही होती है। कैरेक्टर उन दिनों में बनता है जब पूरी दुनिया आपको भूल चुकी होती है। और उस कहानी की शुरुआत 2013 से नहीं बल्कि 1997 से होती है। 1997 NBA प्लेऑफ्स। एक 18 साल का लड़का जिसकी आंखों में सपने ज्यादा थे और अनुभव बहुत कम। पूरा स्टेडियम उसकी तरफ देख रहा था। उसने पहला शॉट लिया, एयर बॉल। दूसरा शॉट, एयर बॉल। तीसरा शॉट, एयर बॉल। चौथा शॉट, एयर बॉल। 4 लगातार एयर बॉल। पूरा अरेना तालियां नहीं बजा रहा था, हंस रहा था। कमेंटेटर्स कह रहे थे, दिस किड इज नॉट रेडी। अगले दिन अखबारों ने लिखा, प्रेशर ने इस लड़के को तोड़ दिया। लेकिन दुनिया एक बात नहीं समझ पाई, कुछ हारें स्कोरबोर्ड पर नहीं होती, कुछ हारें इंसान के अंदर होती हैं। और उसी रात एक 18 साल का लड़का अपनी सबसे बड़ी हार के सामने अकेला बैठा था। उसके पास 2 रास्ते थे। पहला, दुनिया की बात मान लेना, यह मान लेना कि शायद वह इस लेवल के लायक नहीं है। दूसरा, दुनिया को गलत साबित करने की जिद पाल लेना। उस रात उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने आप से एक वादा किया, आज से मेरा मुकाबला किसी दूसरे खिलाड़ी से नहीं होगा। मेरा मुकाबला हर दिन अपने कल वाले वर्जन से होगा। शायद उसी पल
उस लड़के का दूसरा जन्म हुआ। उसी रात टैलेंट खत्म हुआ और डिसिप्लिन शुरू हुआ। उसी रात उसने जीतने का फैसला नहीं किया, उसने बदलने का फैसला किया। कैरल ड्वेक अपनी पुस्तक माइंडसेट में लिखती हैं कि महान लोग अपनी पहचान को स्थायी नहीं मानते, वे हर दिन खुद को नया बनाते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट है। और उस रात बिना किसी किताब को पढ़े, बिना किसी सेमिनार में जाए, उस लड़के ने यही सिद्धांत अपनी जिंदगी का नियम बना लिया। उसने तय कर लिया कि अगर दुनिया उसे टैलेंट से नहीं पहचानती तो वह डिसिप्लिन से पहचाना जाएगा। अगर दुनिया उसे गिफ्टेड नहीं कहेगी तो वह दुनिया का सबसे मेहनती इंसान बनकर दिखाएगा। अगली सुबह जब पूरा शहर सो रहा था, वह बास्केटबॉल कोर्ट पर था। उसके हाथ में बॉल थी, लेकिन वह बास्केट पर निशाना नहीं लगा रहा था। वह अपने कैरेक्टर पर काम कर रहा था। हर शॉट के साथ वह दुनिया को नहीं, अपने कल वाले वर्जन को हराने की कोशिश कर रहा था। उसे अब चैंपियनशिप नहीं चाहिए थी, उसे अप्रूवल नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, इंप्रूवमेंट। क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जो इंसान हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है, एक दिन दुनिया उसे ओवरनाइट सक्सेस कह देती है, जबकि उसकी असली जीत उन सुबहों में लिखी जा चुकी होती है जब कोई उसे देख भी नहीं रहा होता। अगली कुछ सुबहें बिल्कुल एक जैसी थी। सूरज निकलने से पहले कोर्ट की बत्तियां जल जाती थीं, पूरा जिम लगभग खाली होता था। सिर्फ बास्केटबॉल के लकड़ी के फर्श से टकराने की आवाज सुनाई देती थी। एक शॉट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 100वां, फिर 1000वां। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस नहीं रही, यह उसकी पहचान बन गई। दुनिया सोचती थी कि महान खिलाड़ी मैच जीतते हैं, लेकिन वह जान चुका था कि मैच स्टेडियम में नहीं जीते जाते। मैच उन सुबहों में जीते जाते हैं जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अपने भविष्य के साथ अकेले खड़े होते हैं। 2008 यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक टीम का ट्रेनिंग कैंप शुरू होने वाला था। टीम में दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल स्टार्स मौजूद थे। हर खिलाड़ी अपने आप में एक सुपरस्टार था। प्रैक्टिस सुबह शुरू होनी थी, लेकिन जब खिलाड़ी जिम पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। कोर्ट पहले से पसीने से भीगा हुआ था। एक खिलाड़ी अपनी पहली प्रैक्टिस नहीं, अपनी कई घंटे की वर्कआउट खत्म कर चुका था। स्टाफ ने बताया वह सुबह 4 बजे आ गया था। शूटिंग पूरी, रनिंग पूरी, वेट ट्रेनिंग पूरी, फुटवर्क पूरा। और अब जब बाकी खिलाड़ी वार्म अप कर रहे थे, वह अपना शरीर स्ट्रेच कर रहा था। उस दिन लोगों ने पहली बार समझा कि कुछ लोग दूसरों से बेहतर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास टैलेंट ज्यादा होता है। वे इसलिए बेहतर बनते हैं क्योंकि जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, वे अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। जेम्स क्लियर अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यही उस इंसान का सबसे बड़ा रहस्य था। उसका सपना चैंपियनशिप जीतना नहीं था, उसका सिस्टम हर दिन बेहतर बनना था। और जब सिस्टम सही हो तो रिजल्ट देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। यही वजह है कि दुनिया ने उसकी ट्रॉफीज देखी, लेकिन उसकी आदतें नहीं देखी। दुनिया ने उसकी जीत देखी, लेकिन उन लाखों दोहराए गए शॉट्स को कभी नहीं देखा जिन्होंने उन जीतों को जन्म दिया। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि यह इंसान सिर्फ बास्केटबॉल नहीं खेल रहा, यह अपने अंदर किसी और को जन्म दे रहा है। तभी उसने अपने लिए एक नया नाम चुना, ब्लैक मम्बा। बहुत लोगों ने सोचा यह सिर्फ एक निक नेम है, लेकिन सच यह था कि यह एक डिसीजन था। उसने अपने आप से कहा, जब भी मैं कोर्ट पर उतरूंगा, मैं डर, भावनाएं, बहाने और कमजोरी सब बाहर छोड़ दूंगा। कोर्ट पर सिर्फ ब्लैक माम्बा जाएगा। उसने अपने लिए एक दूसरी आइडेंटिटी बना ली, एक ऐसी आइडेंटिटी जो दर्द से नहीं डरती, फेलियर से नहीं टूटती और जीत के बाद भी संतुष्ट नहीं होती। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि जब इंसान बार बार कठिन काम चुनता है तो उसका ब्रेन नई न्यूरल पाथवेज बनाता है। धीरे धीरे जो काम पहले असंभव लगता था, वही उसकी नई पहचान बन जाता है। इसलिए डिसिप्लिन
सिर्फ एक आदत नहीं है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी को रीवायर करता है। शायद यही वजह है कि उस इंसान के लिए सुबह 4 बजे उठना कठिन नहीं था, कठिन था एवरेज बने रहना। अब एक बार फिर वापस चलते हैं 2013, वही स्टेडियम, वही भीड़, वही टूटा हुआ पैर। अब समझ में आता है कि वह दर्द में भी फ्री थ्रो लाइन तक क्यों गया था, क्योंकि उस वॉक की शुरुआत उस रात नहीं हुई थी। वह वॉक 1997 की उन 4 एयर बॉल के बाद शुरू हो चुकी थी, जिस दिन पूरी दुनिया ने कहा था दिस किड इज नॉट रेडी। उसी दिन उसने तय कर लिया था कि अब उसके फैसले दुनिया की राय से नहीं, उसके स्टैंडर्ड से तय होंगे। लोग कहते हैं कोबी ब्रायंट महान था क्योंकि उसने 5 चैंपियनशिप जीती, लेकिन मुझे लगता है वह महान इसलिए था क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे खिलाड़ी से नहीं, अपने अंदर बैठे एवरेज इंसान से लड़ी। हर सुबह, हर प्रैक्टिस, हर चोट, हर हार उसके लिए एक ही सवाल लेकर आती थी, क्या आज का मैं कल वाले मुझसे बेहतर हूं? और जब कोई इंसान रोज यही सवाल पूछने लगता है, तब दुनिया उसे लेजेंड कहती है। राइज 12X फिलॉसफी भी यही कहती है कि हर इंसान 2 बार जन्म लेता है। पहली बार जब वह इस दुनिया में आता है, दूसरी बार जब वो तय करता है कि अब वह अपने पोटेंशियल से कम जीवन नहीं जिएगा। शायद आपके जीवन में भी अभी वही पल चल रहा है, शायद लोग आपके सपनों पर हंस रहे हैं, शायद आपके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, शायद आपको भी लग रहा है कि दुनिया आपसे आगे निकल गई है। लेकिन याद रखिए, 1997 में 4 एयर बॉल मारने वाला वही लड़का एक दिन दुनिया के लिए ब्लैक मांबा बन गया। इसलिए अपनी हार से शर्मिंदा मत होइए, अपनी हार का उपयोग कीजिए, क्योंकि कई बार भगवान आपको गिराता नहीं, आपको आपका दूसरा जन्म देने की तैयारी करता है। आज जब लोग कोबी ब्रायंट का नाम लेते हैं तो उन्हें चैंपियनशिप्स याद आती हैं, मुझे नहीं, मुझे याद आता है एक 18 साल का लड़का जिस पर पूरा स्टेडियम हंस रहा था और जिसने उसी रात यह फैसला किया था कि अब उसका मुकाबला किसी और से नहीं, अपने कल वाले वर्जन से होगा। यही मंबा मेंटालिटी है, यही फुल पोटेंशियल है और यही राइज 12X का संदेश है। दुनिया को हराने से पहले अपने अंदर बैठे एवरेज इंसान को हराइए, क्योंकि जिस दिन आपने ये लड़ाई जीत ली, उसी दिन आपके अंदर भी एक ब्लैक मंबा जन्म ले लेगा। राइज 12X सक्सेस कोड्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ कोबी ब्रायंट। सक्सेस कोड नंबर 1, compete with yourself. Your biggest competition is not the person beside you. It is the person you were yesterday. 1997 में 4 लगातार एयर बॉल मारने के बाद कोबी ब्रायंट ने दुनिया से नहीं, अपने कल वाले वर्जन से मुकाबला करने का फैसला किया। राइज 12X प्रिंसिपल। जब कंपटीशन बाहर से हटकर अंदर आ जाती है, तब असली ग्रोथ शुरू होती है। सक्सेस कोड नंबर 2, बिल्ड सिस्टम्स नॉट ड्रीम्स। चैंपियंस डोंट चेस सक्सेस, दे बिल्ड सिस्टम्स। कोबी चैंपियनशिप जीतने नहीं उठता था, वह रोज अपने सिस्टम को बेहतर बनाने उठता था। सुबह 4 बजे प्रैक्टिस, हजारों रेपिटेशंस, यही उसकी असली ताकत थी। राइज 12X प्रिंसिपल। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। सक्सेस कोड नंबर 3, टर्न पेन इनटू पावर। पेन इज टेम्पररी, आइडेंटिटी इज परमानेंट। अखिलेज टेंडन टूटने के बाद भी कोबी ने फ्री थ्रोज पूरे किए। क्यों? क्योंकि उसके लिए दर्द कैरेक्टर से बड़ा नहीं था। राइज 12X प्रिंसिपल। जो इंसान अपने दर्द को टीचर बना लेता है, उसे दुनिया कभी स्टूडेंट नहीं बना सकती। सक्सेस कोड नंबर 4, क्रिएट योर सेकंड आइडेंटिटी। योर फ्यूचर चेंजेस द डे योर आइडेंटिटी चेंजेस। कोबी ने सिर्फ निकनेम नहीं बदला, उसने अपने अंदर ब्लैक मांबा को जन्म दिया। जब भी कोर्ट पर जाता, वह इमोशन नहीं,
मिशन लेकर जाता था। राइज 12x प्रिंसिपल नई जिंदगी शुरू करने के लिए पहले नई आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। सक्सेस कोड नंबर 5, रेस्पेक्ट द प्रोसेस। पीपल सेलिब्रेट द ट्रॉफी, लेजेंड्स फॉल इन लव विद द प्रोसेस। दुनिया ने कोबी की चैंपियनशिप्स देखी, लेकिन किसी ने उसकी सुबह 4 बजे वाली प्रैक्टिस नहीं देखी। लोग रिजल्ट से प्यार करते हैं, लेजेंड्स प्रोसेस से। राइज 12x प्रिंसिपल, जिस दिन आपको प्रोसेस से प्यार हो जाएगा, सक्सेस आपकी आदत बन जाएगी। याद रखिए, कोबी ब्रायंट की सबसे बड़ी उपलब्धि 5 चैंपियनशिप नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने अपने अंदर छिपे हुए इंसान को पूरा जी लिया। और राइज 12x फिलॉसफी भी यही कहती है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी असफल होना नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचे बिना इस दुनिया से चले जाना। इसलिए compete with yourself, build systems, turn pain into power, create your second identity, respect the process। अगर आज की इस कहानी ने आपके अंदर सोए हुए इंसान को जगा दिया है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत जाइए, इसे लाइक कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, अपने नए वर्जन के साथ आपका पहला कमिटमेंट है। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मम्बा, ताकि मैं जान सकूं कि आपने सिर्फ कहानी नहीं सुनी बल्कि एक फैसला भी लिया है। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो अपनी क्षमता से कम जीवन जी रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। और अगर आप ऐसे ही रिसर्च आधारित, साइकोलॉजी आधारित, लीडरशिप आधारित कंटेंट चाहते हैं जो आपको मोटिवेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन दे, तो अभी राइज 12x को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एपिसोड आपके करियर, कैरेक्टर और डेस्टिनी को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए बनाया गया है। अब आपके सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, इस वीडियो के खत्म होते ही वापस रील्स स्क्रॉल करना और कल फिर उसी जिंदगी में लौट जाना। दूसरा, एक नोटबुक उठाना, आज सीखी हुई बातों के नोट्स बनाना, उन्हें अपनी डेली लाइफ में लागू करना और धीरे धीरे अपने भाग्य की दिशा बदल देना। फैसला हमेशा की तरह आपका है। याद रखिए, रील्स आपका समय बदलती हैं, लेकिन नोट्स आपकी जिंदगी बदलते हैं। इसलिए स्क्रॉल मत कीजिए, स्टडी कीजिए, क्योंकि विनर्स कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, कंटेंट अप्लाई करते हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा। लर्न मोर, ग्रो मोर, राइज बियॉन्ड लिमिट्स। जय हिंद।